ऐसी लड़की जो कि अपने घर में एक रानी की तरह पली-बड़ी थी, जिसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, उसकी फ़रमाइश करने से पहले ही वो चीज़ उसके पास आ जाया करती थी। चाहे घर का नौकर हो या भाई हो या माँ-बाप हों, सब पर हुक्म चलाया करती थी। जो उसके उसके बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता था। वो लड़की शादी हो जाती है, शादी के बाद भी उसको ससुराल में इतना ही प्यार मिलता है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो कि उसके मायके वाले भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और ससुराल वाले भी उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब उसको कोई उससे बात करने वाला नहीं होता, अकेले ही चार दीवारी में रह जाती है। जबकि वो बहुत अच्छी थी, सब उससे प्यार करते थे। तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ कि एक पल में उसकी दुनिया बदल जाती है। उसे अपनी किस्मत पर नाज़ था, फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? तो चलिए वीडियो में आपको पता लगेगा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली के शास्त्री नगर की है, जहाँ एक परिवार था, जहाँ की रमेश नाम का एक व्यक्ति था। उसके 3 बेटे थे, 3 बेटों के बाद एक छोटी बेटी थी जिसका नाम कविता था। अब जो कविता थी उसको पूरे घर के लोग मतलब सभी की लाडली थी वो, भाइयों की क्या, अपने माँ-बाप की क्या। और बचपन से ही उसे इतना प्यार मिला था कि मतलब रानी की तरह, महलों की रानी की तरह उसे रखते थे। कोई किसी भी चीज़ की डिमांड करने से पहले ही उसकी फ़रमाइश पूरी कर दिया करते थे, ऐसी उसकी ज़िंदगी थी। स्कूल जाती थी तो बड़ी गाड़ी में जाया करती थी, एक अलग ही मतलब उसकी एक अलग ही पहचान थी स्कूल में कि वो लड़की है, एक अलग ही हर कोई उससे बात करना चाहता था, ऐसा उसका स्कूल का वो था। अब धीरे-धीरे कर वो कॉलेज में आती है, कॉलेज में भी उसका एक अलग ही रुतबा था, हर कोई उससे दोस्ती करने के लिए रहता था, हर कोई उससे बात करना चाहता था। और कविता का स्वभाव भी बहुत अच्छा था, उसमें कोई घमंड नहीं था कि वो मतलब इतने पैसे वाली है, उसको बिल्कुल भी इस बात का घमंड नहीं था। अब धीरे-धीरे वक़्त बीतता जाता है कि अचानक उसके माँ-बाप उसके लिए एक लड़का देखते हैं, जो कि लड़का भी बहुत अच्छा होता है। लड़के का नाम राज होता है, जो कि एक बिज़नेसमैन होता है। और उसके जो माँ-बाप होते हैं लड़के के, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। जब वो अपनी बेटी से इसके बारे में बात करते हैं, रिश्ते के बारे में, तो कविता बिना मना किए, बिना कुछ सवाल किए शादी के लिए हाँ कह देती है, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से, अपने माँ-बाप से, अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। साथ ही उसे विश्वास था अपने माँ-बाप पर कि मेरे माँ-बाप मेरे लिए जो करेंगे, अच्छा करेंगे। शादी तय हो जाती है। अब कविता की शादी हो जाती है राज से, वो अपने ससुराल आ जाती है। जैसा कि उसके मायके में उसके साथ होता था, सभी लोग उसका आदर सम्मान करते थे, प्यार करते थे, वैसे ही ससुराल में भी उसको वही सम्मान मिलता है, वही इज़्ज़त मिलती है, वही प्यार मिलता है। उसको अब ये लगता है, उसे लगता ही नहीं था कि मैं अपने मायके से ससुराल आ गई हूँ, इतना प्यार उसे मिलता है। वक़्त बीतता जाता है, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब एक दिन पता लगता है कि जो कविता होती है वो प्रेग्नेंट है। अब उसका प्रेगनेंसी का दिन भी बहुत अच्छे जाते हैं, वो एक बेटे को जन्म देती है। बेटे का नाम आदर्श रखा जाता है। अब जब बेटा हो जाता है तो जो उसका पति होता है राज, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पिता बन चुका था। और उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दादा-दादी बन चुके थे, उसके सास-ससुर। अब उसका परिवार, उसे ये लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा चल रहा था उसका परिवार, सब कुछ ठीक-ठाक था कि अचानक वो एक दिन अपने पति से कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, घर जाने का मन कर रहा है। तो राज कहता है कि ठीक है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मम्मी-पापा के पास। अब वो उसे और अपने बेटे को गाड़ी में, कार में लेकर जाता है। तभी अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो तीनों को चोटें लगती हैं, लेकिन कुछ ही इलाज के बाद उसका जो बेटा होता है और राज होता है पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जहाँ कविता होती है, कविता की आँखों की रोशनी चली जाती है इस एक्सीडेंट में। अब उसकी रोशनी चली जाती है तो वो अपने ससुराल आ जाती है। आने के बाद अब वो उसके मायके वाले जो होते हैं उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आया जाया करते थे, क्योंकि उसकी आँखों की रोशनी चली गई थी तो सहानुभूति दिखाने के लिए आ जाया करते थे। अब ये सिलसिला कुछ दिन बाद कम हो जाता है कि उसके जो मायके वाले होते हैं अब कम ही उससे मिलने आया करते थे, 1-2 बारी, इतनी ज़्यादा उसकी परवाह नहीं करते थे। लेकिन थोड़े दिन बाद ये सिलसिला बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाता है, अब उसके मायके से उसको मिलने कोई नहीं आता था।
उसके ससुराल वालों का भी नज़रिया उसके प्रति कम हो जाता है और उसका जो पति होता है, अब उसका नज़रिया भी बदल जाता है। अब उसकी ज़िंदगी में जो पहले इतना अच्छा था, सब कुछ ही बदल जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। अब कोई उससे बात करना भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। अब वो किसी से कहती भी थी अपने पास बैठने को ससुराल में कि मेरे पास बैठो बात करो, तो सब उसको ये बोल दिया करते थे कि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, अब आप भी कोई काम कर नहीं सकते, तुमसे भी कोई काम होगा नहीं, इसीलिए मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। अब जो उसका बेटा था, बस वही एक ज़रिया था जिससे वो बातें करती थी, जिसके साथ खेलती थी। अब उसका बेटा ही उसके सारे सुख-दुःख बाँटा करता था। वो छोटा-सा था, लेकिन वो सारे ही अपनी परेशानियाँ, अपना सुख-दुःख उसी से शेयर करा करती थी। एक दिन वो अपने बेटे के साथ खेल रही होती है कि अचानक उसके हाथ से कोई सामान गिर जाता है, जिससे उसके बेटे को चोट लग जाती है। अब जब उसके बेटे को थोड़ी-सी चोट लग जाती है, तो उसके जो सास-ससुर होते हैं, उसका पति होता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कविता को उल्टा-सीधा सुनाते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं कि अब तू अपने बेटे से नहीं मिलेगी। वो अब उसके मतलब अपने पोते को अपनी बहू के पास नहीं जाने देते। अब जो कविता होती है वो अकेली रहती है, अब उसके पास कोई नहीं होता बातचीत करने के लिए, वो अकेली बोर होती रहती है। अब वो एक दिन अपने पति से कहती है रात से कि मुझे अपने मायके जाना है कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए। तो राज एकदम से तैयार हो जाता है उसे मायके ले जाने के लिए, जैसे कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं इसे मायके छोड़ कर आऊँ। तो कविता उसके साथ जाती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसके बेटे को उसके साथ नहीं भेजते। कविता इस बात की ज़िद भी नहीं करती, क्योंकि वो अपने बेटे का ख़्याल नहीं रख सकती थी, मजबूर थी, इसीलिए वो ज़िद नहीं करती। अब वो अपने मायके जाती है, जब मायके पहुँचती है तो उसके घर वाले उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों बाद वो अपने मायके जाती है। उसके पसंद का खाना बनाया होता है उसकी भाभीयों ने, वो वहाँ रहती है। अब वो छोड़कर उसे अपने घर चला जाता है राज। अब वो वहाँ रहती है, रात निकल जाती है, सुबह जब वो नहाने के लिए जाती है तो अपने बैग में से अपने कपड़े निकालती है, तो देखती है कि बैग पूरी तरह भरा हुआ है कपड़ों से। तो उसे समझते देर नहीं लगती कि मेरा पति मुझे ज़िंदगी भर के लिए यहीं छोड़ के जाना चाहता है, शायद मेरे ससुराल में अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कहती, ऐसे ही वक़्त बीतता जाता है। अब घर में उससे चलते-फिरते जब भी वो चला करती थी तो कोई न कोई नुकसान हो जाया करता था, जिससे उसकी भाभी और उसमें कहा-सुनी हो जाया करती थी। लेकिन वो कभी किसी को जवाब नहीं देती थी और सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन उससे एक महँगा फ्लावर पॉट टूट जाता है, जो कि उसकी छोटी भाभी अपने मायके से लेकर आई थी। अब वो टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा उसकी भाभी उसे खरी-खोटी सुनाती है, जिससे उसके माँ-बाप को ये बुरा लगता है। वो सोचते हैं कि शायद मेरे घर में कलेश हो रहा है, शायद शांति नहीं है, कविता की वजह से हमारे घर का माहौल बिगड़ रहा है। अब वो कविता से पूछते हैं कि दामाद जी तुम्हें लेने कब आ रहे हैं? तो वो हर बार कोई ना कोई बहाना लगा देती है, तो उसके माँ-बाप खुद ही अपने दामाद को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि कविता को आकर ले जाओ। जब वो ऐसा करते हैं तो कुछ ही दिन में राज आता है और कविता को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जब वो रास्ते में ट्रेन में होती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो अपने बेटे से, अपने जिगर के टुकड़े से मिलने वाली थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। खुश होने के बाद वो अपने ससुराल पहुँचती है, लेकिन पहले से ही उन लोगों ने उसका इंतज़ाम कर रखा था। उसे वहाँ पहुँचते ही ऊपर के एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और उसे सख्ती से बोला जाता है कि तू अपने बेटे से नहीं मिलेगी, तेरा बेटा तेरे पास नहीं आएगा। और साथ ही एक नौकरानी, एक औरत को रख दिया जाता है कि जो भी काम करना होगा तेरा यही करेगी, तू इस कमरे में ही रहेगी, कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अब वो नौकरानी ही उसका सारा काम किया करती थी, अब वो नौकरानी ही उससे बात किया करती थी। जो भी अपने बेटे के बारे में पूछना होता था वो उसी से ही पूछा करती थी, अपने बेटे के बारे में, उसने खाना खाया नहीं खाया, उसके बेटे को उससे मिलने नहीं दिया जाता। जो कि लड़की इतने नाज़ों से पली थी, दुःख का साया भी उसने कभी नहीं देखा था, एकदम दुखों का पहाड़ उस पे टूट पड़ा था, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब चारदीवारी में ही वो अंदर रह गई थी, ना ही उसका पति उससे मिलने आता था, ना ही ससुराल का कोई उससे मिलने आता था। मायके वालों ने तो पहले ही उससे पीछा छुड़ा लिया था। अब चारदीवारी में ही उसकी ज़िंदगी गुम हो जाती है और उसको कोई सहारा देने वाला नहीं होता। कैसे ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगती, वक़्त बदलते देर नहीं लगती। उसे अपनी ज़िंदगी पर नाज़ था, अपनी खुशकिस्मती पर नाज़ था, शायद उसे उसी की ही नज़र लग गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।